दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोगों को ज़मीन से संबंधित जो भी दस्तावेज़ चाहिए, वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। अब किसी ऑफ़िस या कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको 1 जनवरी के बाद ज़मीन से संबंधित जितना भी दस्तावेज़ प्राप्त करना होगा, आप बिल्कुल घर बैठे उसको प्राप्त कर पाएँगे। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बारीकी के साथ बताएँगे कि 1 जनवरी के बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह से, कहाँ से प्राप्त करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि जो लोगों को ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, वो भी ये वीडियो का लाभ आने वाला 1 जनवरी के बाद से प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ज़मीन से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो भी अपडेट आता है आप लोगों के सामने लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए, इसमें ज़मीन से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। देखिए कौन-कौन सी खबर है। ज़मीन की नकल अब नई व्यवस्था से मिलेगी, तो शहरी क्षेत्र में भी वंशावली आसानी से ले सकेंगे। यानी कि ज़मीन से संबंधित जो नकल होता है, वो अब नई व्यवस्था से मिलेगी। उसके बाद वंशावली जो शहरी क्षेत्र में बनते हैं, वो सीओ के द्वारा निर्गत कराए जाएंगे। ये 2 अहम खबर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़मीन के कागजात की नकल अब ऑनलाइन मिलेंगी। 1 जनवरी से नई व्यवस्था, यानी कि 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से ज़मीन की जो भी दस्तावेज आपको प्राप्त करना होगा, वो आपको ऑनलाइन ही प्राप्त करना होगा। अब इसमें हम लोग चलिए विस्तार से जान लेते हैं क्या मसला है। बिहार सरकार ने जमीन के कागज का नकल लेने की व्यवस्था की है। अब लोगों को इसके लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे घर बैठे इसे ऑनलाइन हासिल कर लेंगे। यह नकल डिजिटल पेपर के रूप में होगा। उप मुख्यमंत्री व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह व्यवस्था जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। डिजिटल दस्तखत वाले ये पेपर पूरी तरह वैधानिक है, यानी कि अब जो ऑनलाइन वाला जो आप डॉक्यूमेंट प्राप्त करेंगे, किसी भी मतलब जो है ज़मीन से जुड़ी कागजात का नकल जो प्राप्त करेंगे, वो डिजिटल हस्ताक्षरित होगा। उसकी मान्यता हर जगह होगा। उनके अनुसार अब नकल के मामले में सिर्फ डिजिटल पेपर ही मान्य होगा। यानी कि अब जो कहा गया है, डिजिटल पेपर ही नकल के रूप में उसका मान्यता होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। राजस्व एवं भू अभिलेख की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए पारंपरिक भौतिक प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए, पहले जो है आप लोग किसी भी ज़मीन का नकल जो प्राप्त करते थे, वो किसी कार्यालय का चक्कर लगाते थे। वहाँ से आप लोगों को A4 पेपर में या फिर और भी रूप में आपको जो दस्तावेज देता था, वो प्रक्रिया अब समाप्त कर दी जाएगी। अब आपको डिजिटल रूप में ही उसको दिया जाएगा। आगे कहा है, अब केवल भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां ही निर्गत की जाएंगी। यानी कि भू अभिलेख पोर्टल जो है, उसकी द्वारा ही किसी भी जमीन का नकल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस बारे में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, जिला अभिलेखागारों के प्रभारी पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त यदि कोई राजस्व अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो, तो लोग उसकी ऑनलाइन मांग दर्ज कर सकते हैं। इसे सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की मतलब जो है जानकारी निकल कर के आ रही है। वहीं पे हम बात करें तो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है क्या है। पहले की परेशानी जो है वो क्या थी। अब तक राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। चिरकुट, आवेदन, स्टाम्प शुल्क, पंजी में प्रविष्टि, आदेश प्राप्ति और अंततः नकल निर्गत होने तक 7 से 14 दिनों तक का समय लग जाता था।
यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर दराज के नागरिकों के लिए श्रमसाध्य, खर्चीली और कष्टदायी थी। कहने का मतलब पहले जो आप चक्कर लगाते थे उसमें बहुत दिन लग जाता था, यानी कभी कभी 14 से 15 दिन या फिर 1 महीना तक का समय लग जाता था और जाकर के आपको ज़मीन का नकल मिलने में। अब लेकिन ये इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाती है तो इसमें होगा क्या, लोगों को कार्यालय के दौड़ भाग से मुक्ति मिलेगी, यानी कि लोग अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाएंगे, समय की बचत होगी। जब भी ज़रूरत होगी लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन तय कर समय में अपनी ज़मीन की आसानी से जो है दस्तावेज प्राप्त कर पाएंगे। दूर दराज के लोगों को ब्लॉक या अन्य कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के लक्ष्य राजस्व सेवा सरल, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने का पूरा कोशिश है। देखिए, ये तो आप देख लिए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए कि इसमें क्या है। शहरी क्षेत्र में अब सीओ ही वंशावली जारी करेंगे, विभाग ने दिया अधिकार, यानी कि विभाग जो है पूरी तरह से शहरी क्षेत्र के सीओ को ये निर्देश दे दिया है कि वंशावली उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाएगा। बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वंशावली निर्गत करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस्य की स्थिति अब समाप्त हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी को सक्षम पदाधिकारी घोषित किया है। प्रधान सचिव CK अनिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब नगर निकायों के नागरिक अपने संबंधित अंचल अधिकारी से वंशावली प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अब तक इसके लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था या सक्षम प्राधिकार नहीं था, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो वंशावली के लिए लोग परेशान रहते हैं वो सीओ के द्वारा निर्गत करा पाएंगे, और जाकर के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब ये जो वंशावली है सीओ जो तैयार करेंगे वो कल से ही मतलब जो है ये काम को जारी कर दिया है, इसको प्रभावी रूप दे दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।